चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कृषि उपज मंडियाँ। कृषि उपज मंडियाँ हैं, इसका टोटल नंबर अभी कितना है 69, ये कई साल से सेम है। इसका अगर आप पर्पस देखेंगे, इसको क्यों बनाया जाता है, तो पहली चीज़ तो है कि लोगों को जो मतलब किसान हैं उनको उनके उपज का सही प्राइस देने के लिए, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर उनको विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। इसका मतलब होता है कि सेलिंग, ठीक है, उनको बेचने की सुविधा मिले। उसके अलावा फिर उनको शोषण से बचाने के लिए। तो ये 2-3 इसके पर्पस हैं, ये आप याद रखिएगा। यानी कि इसका उद्देश्य, उपज मंडियों का उद्देश्य क्या है कि एक तो उनको विपणन की सुविधा मिले, उनको उनकी क्रॉप का सही प्राइस मिले, उसके अलावा उनको शोषण से बचाने के लिए। अब उसके बाद इसका उपज मंडियाँ, मतलब कि उपज मंडियाँ 69 है, ठीक है, ये कई साल से सेम है। उसके अलावा उप मंडियाँ आप देखेंगे तो ये टोटल 118 है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा भी गया था। आदर्श मंडी कहाँ कहाँ है ये भी आपको याद होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि इनमें से कहाँ पर है आदर्श मंडी या फिर कहाँ पर नहीं है, MCQs में पूछा जा सकता है। तो ये 5 जगहों पर है, और वो 5 जगह कौन कौन से आप कैसे याद रखोगे, तो ये मैकाल से आप याद रखिएगा। मैकाल कहाँ कहाँ पर इसका एक्सटेंशन है, तो राजनांदगांव हो गया, राजनांद के अलावा फिर कवर्धा, मुंगेली, उसके बाद 2 और एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, धमतरी, और धमतरी के अंदर ही कुरुद आता है, ठीक है, कुरुद। तो ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा कि ये 5 है, 5 फिंगर्स। 2-4 बार बोलिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। कवर्धा, फिर उसके बाद मुंगेली, उसके राजनांदगांव, उसके अलावा फिर धमतरी और कुरुद। उसके अलावा यहाँ पर आप समझिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। इस लेक्चर में हम न्यूनतम समर्थन मूल्य भी मेमोराइज करने वाले हैं। तो ये जो CACP हैं, इनकी सिफारिशों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कैबिनेट है, ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स के अंतर्गत जो पर्सन है, उन लोग यहाँ पर फिर डिसाइड करते हैं कैबिनेट कि ये कितना होना चाहिए, एक जो पर्टिकुलर क्रॉप है उनका प्राइस कितना होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, ये वो प्राइस है जिस पर कि सरकार फसल को खरीदती है, ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर क्रॉप है उसको सरकार खरीदती है। तो ये CACP का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, कृषि उपज एवं मूल्य आयोग, और इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, ये होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। तो कृषि उपज, इनका काम क्या होता है, आपको पूछा भी जा सकता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो ये डिसाइड है वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इनकी सिफारिशों पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर आप देखेंगे टोटल कितने क्रॉप्स को सरकार खरीदती है, तो 26 प्रकार के क्रॉप्स को सरकार खरीदती है, फसल को, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अंतर्गत तिलहन कितना है, दलहन कितना है, अनाज कितना है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो आप देखेंगे तो इसको आप सीक्वेंस में ही कि यहाँ पर 8 से लेकर के 6, 8, 7, 6, 5, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी वाइज अरेंज किया है, अनाज, दलहन, तिलहन, और उसके बाद यहाँ पे अन्य। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 7, 5, 8, 6, ठीक है, 7, 5, 8, 6, ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर जो धान उपार्जन यानी कि धान प्रोक्योरमेंट एंड मक्का, इनका आपको डेट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है MCQ में कि कब से कब तक होता है। तो धान का जो धान खरीदी होती है वो 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी, और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाता है 1 दिसंबर से 31 मई। तो ये दोनों डेट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये याद होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर क्रॉप का कितना, अभी ये नया नया आया हुआ है, कुछ महीने पहले ही आया था 21-22 के लिए, ठीक है, कि अभी कितना होगा इसका रेट, तो वो अभी हम याद करेंगे। उससे पहले एक और इकोनॉमिक सर्वे का डाटा आप याद कर लीजिए कि ये जो खरीफ वर्ष है इसको पुराना लेकर के चलते हैं ना। अभी जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी धान खरीदी की गई है लास्ट ईयर, तो 83.95 लाख टन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कितने किसानों से खरीदी की गई है, तो 18.35 लाख, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, कैसे याद रखिएगा, देखिए 83 और 18 दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, और 95 और 35, तो ये इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर का जो भी डाटा होता है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ये तो कॉमनली है, ठीक है, कॉमन आपको याद ही रहता है 83.95, उसके अलावा फिर 18.35।
चलिए, तो अब यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आपको याद हो जाए, कोशिश रहेगी मेरी। चलिए, सबसे पहले तो आपको ये दोनों, सभी का नहीं याद रखना है, ठीक है, सभी का जनरली नहीं पूछा जाता। जो छत्तीसगढ़ के ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है, उसका ही जनरली पूछा जाता है। जैसे कि धान हो गया, धान के अलावा कौन सा हो गया, मक्का हो गया, मक्का के बाद सोयाबीन हो गया। इस टाइप के क्रॉप्स का फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो आप इसको 1960 और 1940 इसको ऐसे आप याद रखिएगा कि आप जानते हैं ना 1947 देश आज़ाद हुआ था। तो ये जो सन है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप सोचिएगा कि ग्रेड ए ग्रेड की बात कर रहे हैं, थोड़ा तो महंगा होगा ना, असामान्य है, लोकल है, तो उसमें थोड़ा सा कम होगा। तो दोनों में 20 का अंतर आएगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, 1940 और उसमें 1960, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा फिर यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर राम तिल, ठीक है, राम तिल तो 6930। तो आप जानते हैं कि 3 जो है कई लोगों का लकी नंबर होता है, शुभ होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 के टेबल जैसे ही आ रहा है 3690। तो इसका ऐसे जैसे किसी का मोबाइल नंबर नहीं रहता है 6930, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। राम तिल, सोच लीजिएगा तिल के लड्डू थोड़े महंगे ही, मतलब महंगे नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा सोच लीजिएगा कि तिल है उसमें राम लग गया तो थोड़ा तो महंगा होना चाहिए, क्योंकि 6000 से ऊपर जिनका रेट है वो महंगे ही हैं, समझ लीजिए। तो 6930 आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए ज्वार, ठीक है, ज्वार में 2738, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2738। तो देखिए 2 के बाद 3 आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो ऐसे आप इसको अरेंज कर लीजिए, ज्वार, ठीक है, 2738। उसके बाद यहाँ पे बाजरा, ठीक है, बाजरा। तो जो चीज़ क्या है कि एकदम नॉर्मली आप उसके नाम से ही ऐसा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, बाजरा, ठीक है, 2250, ठीक है। जो ज़्यादा एकदम इधर उधर नहीं लिखा वो जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो बाजरा को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। रागी, रागी को आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए इसके रुपीज़ में भी ना एक राग जैसा बना हुआ है, 33 और 77 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, नंबर में भी इसके राग बना हुआ है, 33 और फिर 77। उसके बाद मक्का जो है वो छत्तीसगढ़ का इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, तो ये तो आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है, 1870। तो आपको याद आ रहा होगा 1940 जो था ये धान का है, और इसका भी देखिए बिल्कुल मिलता जुलता है 1870। तो ऐसे करके आप मक्का का भी याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेनली दाल और तिलहन वाले हैं, तो अरहर और उड़द का जो है वो सेम है, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया है। आप जानते हैं अरहर, ठीक है, 120-150 kg रहता है, तो आप समझ सकते हैं सबसे मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है। और 6300, इसमें तो ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग सभी के रेट्स थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, 7000 के ऊपर सिर्फ एक ही है, तो इसको आपको याद हो जाएगा 7275, ठीक है, 7275। उसके अलावा फिर यहाँ पे सोयाबीन और मूंगफली, ये दोनों आप जानते हैं कि तिलहन वाले में ये फर्स्ट रैंकर है और ये सेकंड, ठीक है, दोनों टॉप के हैं। तो इन दोनों का देखिए बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता है कि ये 3950 और ये 5550। तो मूंगफली तो आपको याद ही रहेगा। ऐसा सोच सकते हैं कि देखो सोयाबीन 4 अक्षर, तो खैर वैसे सभी 4 डिजिट के ही हैं, लेकिन इन दोनों का मिलता जुलता है 3950 और ये 5550। तो ऐसे पेयरिंग बना लीजिए कि इन दोनों का आपको साथ में करना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इनका ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तिलहन वाले सारे ही थोड़े ज़्यादा हैं। अब ये कपास आप जानते हैं कि ये कपड़े के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये भी एक कमर्शियल क्रॉप है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए 6015, 2015 तो बीत गया, अभी 6015 सूरजमुखी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कपास और ये जो मध्यम रेशा, लंबा रेशा, इनको भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको बस ऐसे जानकारी के लिए नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा इससे पूछा नहीं जाता। जितना भी मैंने आपको यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य लिखा है, इसमें आपको किसको किसको याद रखना है, धान को, उसके अलावा फिर मक्का को, सोयाबीन को, ठीक है, ये 3 जो है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी सबको भी कम से कम आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना इसका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपको कितनों का याद हुआ, कितनों का नहीं याद हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना कि जैसे आपने एक बार अच्छे से देखा हुआ है तो आपको याद रहेगा। चलिए अब आप कोशिश करिए कि आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ है।
पहली चीज़ तो आपको ये बताना है कि इनमें से कहाँ पर आदर्श मंडी नहीं है। ठीक है, पहला जो है आपका कवर्धा ऑप्शन, दूसरा है आपका मुंगेली है ऑप्शन, तीसरा है आपका बिलासपुर है ऑप्शन, चौथा है आपका धमतरी है ऑप्शन। इन चारों में आपको बताना है आदर्श मंडी कहाँ नहीं है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि इसमें आपको बताना है कि उपमंडियाँ कितनी हैं। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बताना है कि जो मक्का है, ठीक है, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सभी को नहीं याद रखना है। कुछ जो मेन आपको दिख रहे हैं ना, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, जिनकी खेती छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, बाकी आपको जानकारी के लिए सब चीज़ नोट डाउन करके रखना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुधन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।